Hello students, in this lecture we will discuss about subset. So types of set में 3 columns है, name of set, definition and उसके examples. So name of set में first है singleton set. First is singleton set. Singleton set का definition क्या है देखो. A set consisting of a single element is called a singleton set. मतलब एक कोई भी सेट है उसमें खाली ओनली सिंगल एलिमेंट होगा, मतलब एक एलिमेंट होगा. सो दिस इज़ नोन एज सिंगलेटन सेट. समझ में ना. उसका एग्जांपल दिया है ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ओनली 2 दिया है. सो ये क्या हुआ एग्जांपल ऑफ सिंगलेटन सेट. नाउ सेकेंड क्या दिया है एम्प्टी सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोला जाता है. सो उसका डेफिनेशन क्या है इफ़ देयर इज़ नॉट ए सिंगल एलिमेंट इन दिस सेट विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन देन इट इज़ कॉल्ड नल सेट और एन एम्प्टी सेट. देखो एक कोई भी एलिमेंट है उसमें नॉट ए सिंगल एलिमेंट मतलब उसमें सिंगल एलिमेंट नहीं होगा बट विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन मतलब उधर जो भी कंडीशन दी होगी मतलब उसमें कोई भी सेट ना एलिमेंट ना हो. सो दिस इज़ नोन एज नल सेट और एम्प्टी सेट. नल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट एंड एम्प्टी और सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं ऐसे. ना उसका एग्जाम्पल दिया है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3. 2 and 3 के बीच में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है क्या कोई 2. देखो नेचुरल नंबर 1 2 3. सो 2 and 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं और 2 के बाद 3 आता ही है. सो यहाँ पे वो सेट क्या है क्या कोई नेचुरल नंबर नहीं. सो वो क्या ब्रैकेट एम्प्टी है ना. सो ये एग्जांपल हुआ. दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट. नेक्स्ट क्या है फाइनाइट सेट. अभी फाइनाइट सेट क्या होता है देखो सिंपल डेफिनेशन बोलता हूँ मैं. सिंपल डेफिनेशन में बोला जाए ए सेट विच इज़ अ काउंटेबल मतलब कि वो सेट हम काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ नोन एज फाइनाइट सेट. और उसका डेफिनेशन क्या दिया है देखो इफ़ सेट इज ए नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट. ये डेफिनेशन याद रखने से अच्छा सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूँ वो याद रखो. ए सेट विच इज़ अ काउंटेबल देन इट इज़ कॉल्ड एज फाइनाइट सेट. तो उसका एग्जांपल देखो क्या दिया है सी सेट सी इज इक्वल टू in bracket p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4. 1 से 22 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है उसको डिवाइड होता है 4 से. सो ऐसे कौन कौन से है 4 को 4 से डिवाइड होता है 4 को 8 से होता है 12 से होता है 16 से होता है एंड 20 से. 22 से लेस देन होने चाहिए. सो ऐसे कौन कौन से 4 8 12 16 20. Now next set is what infinite set. Infinite set means कि a set which is not countable मतलब वो हम काउंट नहीं कर सकते. So this is known as infinite set. If a number उसके डेफिनेशन देखो if number of element in a set is unlimited and uncountable then the set is called infinite set. उसका एग्जांपल क्या दिया है n is what natural number is equal to in bracket 1 2 3 अप टू n नंबर. सो ये हम काउंट कर सकते हैं क्या नेचुरल नंबर कितने हैं नहीं. सो टाइप्स ऑफ सेट समझ में आया सबको. नेक्स्ट क्या है देखो इक्वल सेट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इक्वल सेट. इक्वल सेट टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल मतलब 2 सेट दिया है हमको. एक सेट ए दिया है यहाँ पे मैंने सेट ए लिखा है. सेट ए में एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 एंड सेट बी लिखा है मैंने सेट बी 1 2 3. सो देखो सेट ए में जो एलिमेंट है एंड सेट बी में जो एलिमेंट है आर द सेम. सो देन इट इज़ कॉल्ड इक्वल सेट. इसको ही बोलते हैं इक्वल सेट. देखो
So if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A, मतलब set A के एलिमेंट set B में होंगे and set B के एलिमेंट इन set A में होंगे, so this is known as equal set. Set A and set B are equal set. Symbolically it is written as, उसको सिम्बॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखते, A इज इक्वल टू बी, ये इज इक्वल टू का साइन डालते अगर वो इक्वल सेट होता है तो। नेक्स्ट क्या है देखो, उसके एग्जांपल देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, मतलब इसमें कौन से इक्वल सेट है एंड कौन से इक्वल सेट नहीं है, वो हमको देखना है और उसको डिसाइड करना है, उसको जस्टिफाई करना है। योर आंसर, खुद के आंसर में उसको जस्टिफाई करना है। सो फर्स्ट दिया है यहाँ पे, मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है। सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, 3x इज इक्वल टू, ये -1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो वो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। सो 3x इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या आया, x की वैल्यू क्या आई 1। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वाला देखेंगे, b क्या दिया है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। वो प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए और वो कंपोजिट नंबर भी नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब कि जिसको डिवाइड नहीं होता है वो नंबर, एंड कंपोजिट नंबर मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो। सो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ओनली 1 इज़ नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। सो b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट c क्या दिया है हमको, c दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 2। वो 2 से n इज व्हाट नेचुरल नंबर, सो वो 2 से छोटे, 2 से ऐसे कौन सा छोटा नेचुरल नंबर है, सो वो है 1। सो c इज इक्वल टू 1। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिया है, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। वो हमको खुद के आंसर में लिखना है। तो फर्स्ट दिया है A इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर, वो इवन भी होना चाहिए नंबर और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। सो ऐसे कौन सा नंबर है, ओनली 2, ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। आया। नेक्स्ट B क्या दिया है, B इज इक्वल टू x सच दैट x 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, x 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। सो 7x इज इक्वल टू -1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा, 13 प्लस 1 14। सो x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 बाय 7। सो x इज इक्वल टू 2। सो देखो सब तीनों सेट A एंड सेट B दोनों भी इक्वल सेट आए। सो समझ में आया। नाउ क्वेश्चन 3 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट एंड वाई, मतलब कौन से एम्प्टी सेट है, कौन से खाली सेट है एंड वो क्यों है, वो देखना है। सो फर्स्ट दिया है सेट A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट A सच दैट A इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। 0 से ऐसे कौन से छोटे नंबर है, 0 से कोई स्मॉलर नंबर है क्या, नेचुरल नंबर नहीं। सो यहाँ पे वो सेट क्या है, एम्प्टी सेट। सेट A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नाउ सेकेंड क्या दिया है, B इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर 0 है तो यहाँ पे x का स्क्वायर 0 आया, तो ये भी सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। सेट B इज आल्सो एम्प्टी सेट। नाउ सेट C क्या दिया है,
सेट सी दिया है एक्स सच दैट एक्स 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू n। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 2/5। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड एम्प्टी सेट है एंड थर्ड वन इज नॉट एम्प्टी सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? राइट विथ रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी हमको इसमें जो सेट दिए गिवन सेट है उसको पहचानना है, वो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब कि जो काउंट कर सकते हैं वो, एंड इनफाइनाइट मतलब जो काउंट नहीं कर सकते वो। सो फर्स्ट दिया है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10। लेस देन वो 10 से छोटे होने चाहिए। एक्स इज अ नेचुरल नंबर और वो 10 से छोटे, लेस देन 10 से छोटे नेचुरल नंबर। ऐसे कौन कौन से? सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ये हम काउंट कर सकते हैं। सो सेट ए, जो सेट ए है वो क्या है? फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट सेकेंड क्या दिया है? b इज इक्वल टू वाई सच दैट y इज लेस देन -1। y इज एन इंटीजर्स, y इज एन इंटीजर्स, y क्या है? इंटीजर है और वो हम काउंट कर सकते हैं। सो सेकेंड सेट b इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। नाउ थर्ड क्या दिया है? सेट c इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। मतलब हम जो तुम्हारे स्कूल में क्लास 9 के स्टूडेंट हैं उनका सेट, तो तुम उसको काउंट कर सकते हो। सो सेट सी इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। नाउ फोर्थ क्या दिया है? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। हमारे विलेज में कितने पीपल हैं वो हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। सो दिस सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। सो ये सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया है? सेट ऑफ एपरेटर्स इन लेबोरेटरी। हमारे जो लाइब्रेरी में एपरेटर्स होते हैं, मतलब जो भी सामान होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं। सो ये सेट क्या है? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सिक्स क्या दिया है? सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सेट हम वो काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। वो होल नंबर कितने हैं काउंट कर सकते हैं? नहीं। सो ये सेट भी क्या है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सिक्स क्या दिया है? सेवन सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सेट भी हम काउंट नहीं कर सकते। सो ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।